हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर मैं आपके सामने आया। लास्ट टाइम व्हेन आई वाज लाइव एंड आफ्टर दैट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच केम इन माय इनबॉक्स और काफ़ी लोगों का सवाल था एंड दे आर आस्किंग मी टू गिव समथिंग अबाउट द बिगनर्स, द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट अबाउट द बिगनर्स. A lot of people come on this channel and they had shared a lot of technicalities about the market. Appreciate their effort and thanks for them. But basic, if you see, for the beginners we should also understand what is the basics of the market. I'll start from the very basic things. Probably the word will be the share. What do you mean by the share? Share से क्या मतलब है? Any comment from your end? Share is nothing but it is a part ownership in the company. If you are buying the one share of one company, you are buying you are becoming that percentage of partner in the company. So technical statement would be proper statement would be a share is a part of ownership of the company and represent a claim in the company's assets and earnings. In the same fashion, you are the part of the earnings, you are the part of the loss as well. That's the reason what you find when the prices goes up, your share price goes up, and when the prices dips down, your share prices comes down. It means in variation with the prices, your interest in the company, your profit in the company and loss in the company get determined. So two part in the share, if you see, one is equity and one is debt, debenture. Equity is a partnership, what I told you. Partnership in the risk, partnership as in the risk pattern. Loss, you are the partner in the loss. If there is a profit, you are the partner in the profit as well. Debenture is a fixed things in which you are getting a fixed dividend, I mean fixed interest in that. Irrespective of the company's loss, irrespective of the company profit, आपको उतना पैसा मिलता ही मिलता है. So this is the share. Shareholder means you are holding that share in from that particular company. For example, Reliance के आपने एक शेयर लिया तो you become the shareholder in the Reliance industry. जैसे मुकेश अंबानी इज द होल एंड सोल ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि उनके पास 49% से ज़्यादा का स्टेक है. तो आई से कि स्टेक जिनके पास ज़्यादा रहेगा, ओनरशिप उनके पास ज़्यादा होगा. आपके पास छोटा स्टेक है, यू आर स्टिल द पार्टिसिपेंट इन द कंपनीज ग्रोथ एज वेल एज कंपनीज लॉस. सो दैट इज द शेयर एंड शेयर होल्डर. देन कम्स द ब्रोकर. ब्रोकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिनको सेबी ने लाइसेंस दे के रखा है आपके बिहाफ पे. दे डू ट्रेडिंग ऑफ द शेयर. वो आपके लिए शेयर खरीदते हैं, आपके लिए शेयर बेचते हैं. बहुत सारे ब्रोकर्स हैं. एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, एक्सिस डायरेक्ट रादर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, मोतीलाल ओसवाल हो. ऐसे बहुत सारे ब्रोकर आपको मिलेंगे जो आपके लिए ट्रेडिंग करते हैं, आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं एंड दे आर रजिस्टर्ड ब्रोकर ऑफ द सेबी. सेबी इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत जो हम देखते हैं सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह सब जो है उसके अंदर आते हैं और वो पूरा थिंग्स को मैनेज करता है सेबी. सेबी इज ए रेगुलेटर, नथिंग बट इज ए रेगुलेटर जस्ट लाइक ए आरबीआई इज रेगुलेटिंग द बैंक, आईडीए इज रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस कंपनी. उस तरह से सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है. सी आई एम टॉकिंग ऑन वेरी फंडामेंटल ग्राउंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट वेल. पहला चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें सर ये है, आप मार्केट समझिए, मार्केट की जानकारी मालूमात हासिल कीजिए. देन विल कम इन द लेटर फेज ऑन द टेक्निकलिटीज ऑफ द मार्केट, हाउ मार्केट मूव्स अप, हाउ मार्केट गोज अहेड फ्रॉम हियर. ठीक है, तो आज हम बहुत ही बेसिक बात करने वाले हैं. अगेन विल टॉक अबाउट द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो से क्या समझते हो? एनी कमेंट फ्रॉम योर एंड? कोई आइडिया आपको पोर्टफोलियो के मतलब से? सिर्फ नाम तो सुना होगा पोर्टफोलियो, बट कितने लोग हम जानते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है? Portfolio is nothing but it's a stock portfolio is a grouping all the stock that you are holding. आप जितने स्टॉक को आप अपने पास रखते हो, आप उसको सिस्टम पे आपके रहते हैं, डीमैट में रहते हैं. डीमैट इज नथिंग बट डीमेटलाइजेशन ऑफ द शेयर. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर रहते हैं उसमें जितने स्टॉक होते हैं वो सभी को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो, है ना. इट्स अ सेट ऑफ शेयर्स व्हाट यू हैव गॉट इन योर पोर्टफोलियो. ए पोर्टफोलियो शोज द डिफरेंट स्टॉक्स एंड द क्वांटिटीज दैट यू आर होल्डिंग. डिफरेंट स्टॉक होते हैं और कितने क्वांटिटीज में आप रखते हो वो आपको पोर्टफोलियो में दिखता है. अगर शेयर की प्राइस ऊपर है आपके, वो प्रॉफिट में दिखेगा, रेड जो ग्रीन जोन में दिखेगा. शेयर की प्राइस नीचे है आपके बाइंग प्राइस से, तो वो रेड जोन में दिखेगा. सो दैट इज नथिंग बट ए पोर्टफोलियो. इट्स अ मिक्स ऑफ शेयर. पोर्टफोलियो में आपके हर कंपनी के हर सेक्टर के अलग अलग शेयर को
बना के रखते हैं। आप उसमें देखोगे काफ़ी सारे ब्रोकर हाउस उसमें बताते हैं, ऑटोमोबाइल के एक अलग से आपको मिलेगा हेडिंग्स, उसके अंदर ऑटोमोबाइल शेयर के नाम आएंगे, FMCG के शेयर के नाम आएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर के नाम आएंगे, है ना। तो दैट इज द पोर्टफोलियो। देन कम्स द प्राइमरी मार्केट। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? एनी गेस, एनी सजेशन फ्रॉम, आई मीन एनी आइडिया फ्रॉम योर एंड? प्राइमरी मार्केट इज नथिंग बट इट्स ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यू मार्केट, जिसमें आप IPO देखते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी रिसेंटली एक IPO आया था, आपने देखा होगा, SBI कार्ड का। सो दैट इज नथिंग बट ए प्राइमरी मार्केट IPO जो हमने लिया था, which was listed about 755 का प्राइस था, बट चूंकि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस का इम्पैक्ट के कारण मार्केट नीचे था, इट ऑल्सो डिप, वो भी काफ़ी नीचे हो गया था। अभी शायद 400, 500 के भाव में मिल रहा है, लॉस में। सो दैट इज IPO। फर्स्ट टाइम जब कंपनी कोई शेयर मार्केट में फ्लोट करती है इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देन कम द सेकेंडरी मार्केट। अब वो शेयर मार्केट में आने के बाद जब IPO लॉन्च हो जाती है, हमारे आपके जैसे पार्टिसिपेंट IPO में पार्टिसिपेट करते हैं, बाय द शेयर, देन इज कम द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में अब ब्रोकर के थ्रू रोल आता है, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर वी आइदर बाय द शेयर और वी सेल द शेयर। ये सब IPOs कंपनी क्यों लाती है? क्योंकि कंपनी को मनी रेज करना रहता है। कंपनी हैज टू रेज द मनी फ्रॉम द पीपल, एंड फंड रेज करते हैं उनको एक्सपेंशन करने के लिए या स्मूथली रन करने के लिए। दे रिक्वायर द फंड एंड दैट इज द रीजन दे bring IPO in the market. Secondary market is a place where formally issued securities are traded. यानी IPOs में जो आपने शेयर खरीदा उसको हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं। Bearish mode. We'll come to the bearish mode also. Now Sachin ji, thanks for commenting. I'll come on that mode also. Bearish mode क्या होता है उस पर भी बात करेंगे सर। पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल। Actually, you want the definition of bearish market. See, there are the two type of market. If you see bull and bear. Bear means कि bearish mode market का मतलब ये होता है जब prices are coming down as per our expectation or as per the market trend. If you see in today's scenario, it's a bearish market. जहाँ prices नीचे की तरफ है. There are the two type of people who run the market, and both are equally participatory in the market. One is the bull runner and one is the bear runner. One mindset says the market will come down. So now in this scenario, in the COVID scenario, what you find, market is in bearish mode. तो नीचे की तरफ जाने वाले को हम bearish mode कहते हैं। ऊपर जो मार्केट जाए उसको bullish mode कहते हैं। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी उसको हम bullish mode कहेंगे। ठीक है सचिन जी, क्लैरिटी है? थैंक यू। Then comes the blue chip stock. Blue chip stocks आप क्या समझते हैं? Blue chip is nothing but these are the stocks of those reputed companies who are in the market for a very long time and financially strong and have a good track record of consistent growth and return in the past many years. Their stocks have low risk compared to mid cap and small cap stocks. Mid cap stock, small cap stocks से रिस्क ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएट होएगा तो इट सफर ए लॉट। बट ब्लू चिप कंपनी यू कैन सी द मार्केट मूवर। जितने आप स्टॉक देखोगे कंपनी में सभी ब्लू चिप कंपनी देखोगे, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्री, ऑल आर द ब्लू चिप कंपनी। उनका एक मार्केट वैल्यूएशन का भी डेफिनेशन है जो विल लर्न इन द सेकेंड फेज। मार्केट वैल्यूएशन में कितना होना चाहिए, उनका परसेंटेज क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स विल लर्न। बट नाउ फॉर द प्राइमरी पर्पस वी आर टेकिंग द थिंग्स इन दिस वे कि ब्लू चिप इज ए स्ट्रॉन्ग कंपनी, पास्ट रिकॉर्ड अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, वैल्यूएशन अच्छे, पार्टिसिपेशन अच्छे, मार्केट सेंसेक्स में एंड निफ्टी में उनका पार्टिसिपेशन है, एंड मार्केट मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दैट इज ए ब्लू चिप कंपनी। अदर वर्ड इन टेक्निकल सिंपल वर्ड अंडरस्टैंड, योर मनी आर सिंपली सेफ इन द ब्लू चिप कंपनी, उतने नुकसान के डर कम रहते हैं उसमें। इंट्राडे, इंट्राडे से क्या समझते हो? एनी आइडिया व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंट्राडे? हमने वर्ड तो सुना होगा इंट्राडे, बट काफ़ी लोग हम समझते नहीं है। जस्ट वी अंडरस्टैंड, जस्ट वी हैव लिसन द वर्ड इंट्राडे। इंट्राडे मतलब मार्केट आवर में आप शेयर खरीदते हो और उस दिन ही बेच देते हो। यू आर बाइंग द शेयर एंड द सेम डे यू आर ऑल्सो सेलिंग द शेयर। इसे कहते हैं इंट्राडे, एक दिन में जो एक्टिविटी होती है। इंट्राडे में एक अहम चीज़ है जो ध्यान रखने वाली बात है, जो हमें सभी को समझना चाहिए। यू नीड टू बी वेरी रूथलेस इन योर अप्रोच। इमोशन को दूर रख के इंट्राडे करें। कभी भी इंट्राडे करना हो तो प्लीज गेट अवे फ्रॉम द इमोशन।
स्टॉप लॉस लगा के रखें। स्टॉप लॉस ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई शेयर की प्राइस पकड़ लो 100 रुपये है और आपका एक्सपेक्टेशन है दिस विल गो अप टू द 120 130, बट नीचे जाने के भी चांस है ना। तो उस कंडीशन में आपका एक बेसिक लो का जो आप लॉस बेयर कर सकते हो उसका एस्टिमेट होता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की शेयर है तो आप ये समझते हो कि 90 रुपीज़ से नीचे जाएगा तो मुझे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप 90 रुपीज़ का 90 का स्टॉप लॉस लगाते हो। द मोमेंट शेयर डिप्स डाउन टू 90 या 90 से नीचे जाता है, आपके प्रोडक्ट जो भी आपने शेयर लिए थे वो निकल जाता है आपके इससे और वो बिक जाता है, यानी सम बायर देयर दे बाय योर प्रोडक्ट। इससे क्या हो, आपको नुकसान क्या हुआ उस शेयर में 10 रुपये का। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता और मार्केट एकाएक गिरता है और वो 50 रुपये पा जाता है तो आपको नुकसान बेयर करना पड़ेगा 50 रुपये का। इसलिए इंट्राडे में बी इमोशनलेस, थिंक इन दिस वे। अगर मार्केट ऊपर गया तो हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और मार्केट नीचे आया तो आई एम रेडी टू फेस द लॉस ऑल्सो। आपका लॉस को मिनिमाइज करता है। तो इंट्राडे कभी भी आप करो तो उस शेयर में करो जिसका मूवमेंट ऊपर नीचे, फ्लक्चुएशन नीचे की तरफ, तो उसमें ही आपका फ्लक्चुएशन है, उसमें इंट्राडे करने लायक रहता है। मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। जब तक वो हिलेगा नहीं पैसा बनेगा नहीं। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ द इंट्राडे। तो उस शेयर को ही आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको लगता है मूवमेंट अच्छा होने वाला है, राइट। सो दिस वाज द इंट्राडे। एंड डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी इज नथिंग बट व्हेन यू आर बाइंग द शेयर, आप शेयर बाय करते हो और एक दिन रखते हो अपने पास, यानी एक दिन से ज़्यादा जितने दिन रखते हो उस शेयर को हम कहते हैं हमने डिलीवरी ले लिया। जैसे सिंपल वर्ड है, आप किसी शॉप से सामान लेने जाते हो और सामान का आपने पैसा पे कर दिया, यू आर रेडी कि वो सामान लेके हम घर पे आ जाते हैं। और एक दिन से ज़्यादा आपने शेयर अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रखा, डीमैट में रखा, तो उसको डिलीवरी कहते हैं। T+2 यानी उस दिन जिस दिन आपने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर, उसके 2 दिन के अंदर आपके डीमैट में शेयर फिजिकली, टेक्निकली आई मीन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाता है ना। तो डिलीवरी बेस्ड डिलीवरी उसी को कहते हैं जिसमें एक दिन से ज़्यादा रखा, उससे साल भर रखो, 6 महीने रखो, 2 साल रखो, 5 साल, ऑल आर कंसिडर्ड एज ए डिलीवरी ऑफ द शेयर। मैंने आपने डिलीवरी शेयर का ले लिया। In this market, if you ask me that the questions some of you are asking me, intraday and delivery, I'll suggest please go for the delivery base script. Long term के लिए जाओ, valuations are very low at this point of time. All the stocks you are finding at a lower price, सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। चाहे वो कोई भी स्क्रिप्ट आप ले लो, बड़े बड़े स्क्रिप्ट ले लो, बैंकिंग स्क्रिप्ट ले लो, पेट्रोकेमिकल्स ले लो, FMCG ले लो, ड्यूरेबल्स ले लो, ऑल आर एट द लो प्राइस। सो डिलीवरी आप ले लो शेयर का एंड गो फॉर द डिलीवरी बेस्ट। वैल्यूएशन अच्छे बनाने के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल का होराइजन आपके पास है तो आप शेयर बाय करो। एंड अगेन दैट डे ऑल्सो आई टोल्ड यू, यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक इन योर अप्रोच। आप उतना ही लो जितना लगता है कि आई कैन बियर इट फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। क्योंकि ये सिनेरियो जहाँ आप देख रहे हो, कोविड का जो इम्पैक्ट आया, इट्स इम्पैक्टिंग इंटायर वर्ल्ड। आप जीडीपी देख लो हमारे देश का, इट्स नेगेटिवली, जीडीपी का जो ग्रोथ होने वाला है इस साल का, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो नेगेटिव जोन में ही रहने वाले हैं। चाइना के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी पूरा सफ़र कर रहा है, प्रोडक्शन जितने भी थे वो कम हो गए, है ना। एंड जो भी प्रोडक्शन होने वाले उनके बायर्स नहीं है मार्केट में। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड द डीप रिसेशन, काफ़ी ज़्यादा रिसेशन होने के चांस है। एंड सर्वाइवल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इफ यू सी, फॉरगेट अबाउट द ग्रोथ ओनली। तो इन दिस मार्केट इफ यू हैव गॉट वट एवर अमाउंट यू हैव गॉट 10% और 15%, आप उसको स्पेयर करो एंड बाय द शेयर फॉर द डिलीवरी। सर मार्केट अप और डाउन? सी आज भी मार्केट डाउन है इरशाद जी, इरशाद मलिक जी, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। आज मार्केट डाउन है सर, जबकि आज आप देखोगे बैंक निफ्टी का आज उनका क्लोजर भी है फ्यूचर का, बट फिर भी डाउन है मार्केट। तो सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव इरशाद जी। तो जो भी फंड है आप उसको जमा करके रखो एंड कीप द मनी विद यू, दिस विल रिक्वायर इन द डेज टू कम। एंड सट्टेबाजी मत करो आज की डेट में मार्केट में, प्लीज़ फॉर गॉड सेक सट्टेबाजी मत करो। एंड बाइंग सेलिंग करो, मतलब उतना ही करो जितना आपको परमिट कर रहा है, आपका पॉकेट परमिट कर रहा है, और उसमें भी 10% 15%। पहले 50% रिस्क ले सकते थे, कैपेसिटी था तो हम ले सकते थे, बट नाउ द टाइम हैज़ कम जहाँ पे 10% 15% ज़्यादा आप रिस्क मत डालो, इंट्राडे मत करो, यू लूज द मनी।
and then no technical people will come and tell you कि सर आपने पैसे, they will give न्यू ज्ञान ऑफ द टेक्निकलिटीज. ये मार्केट टेक्निकल ग्राउंड आज की डेट में नहीं चल रहा है सर. इट्स कम्प्लीटली ऑन द कम्प्लीटली ऑन इमोशनल ग्राउंड. फंडामेंटल्स को कुछ लेना देना नहीं रह गया मार्केट में, बिकॉज सिचुएशन इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. सिचुएशन इज नेचुरल सिचुएशन है, इसमें कोई कंट्री या कोई देश या कोई इकोनॉमिस्ट भी कुछ कह नहीं सकते हैं. सो होल्ड योर मनी विद यू एंड दिस मनी विल गिव यू बेटर रिटर्न. आई मीन इन कमिंग डेज विल फाइंड द वैल्यूएशंस और भी अच्छे में मिलेंगे आपको शेयर, है ना. इन केस जैसे पिछले बार भी मैंने आपको बताया था, वी आर नॉट एयर टू टेम द मार्केट. ना मार्केट को हम टेम कर सकते हैं, बॉटम हम जानते नहीं है, ना हम ऊपर जानते हैं. तो उस कंडीशन आप देखोगे ना, आप वही शेयर लो जो शेयर के लिए एक पैसा है जिसको आप सेक्रीफाइस कर सकते हो 2-3 साल तक के लिए, राइट. जैसे बुल मार्केट के बारे में एंड बियर मार्केट अभी हमने डिस्कस कर लिया. बुल मार्केट व्हेन आई थिंकिंग द मार्केट इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, बुल मार्केट एंड नेगेटिव सेंटिमेंट है तो वो बेयर मार्केट हो गया. देन विल कम्स अंडर द बिड क्वांटिटी. बिड क्वांटिटी क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल फॉर बाइंग इज कॉल्ड द बिड क्वांटिटी. जितने शेयर अवेलेबल है मार्केट में बाय करने के लिए उसको हम बिड क्वांटिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल 1000 शेयर बाय, तो यू आर पुटिंग द 1000 शेयर या 500 शेयर फॉर योरसेल्फ, दैट इज अ बिड क्वांटिटी. यू आर बिड फॉर दैट नंबर ऑफ शेयर. आपके भाव में उतने नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल होगा, कोई बेचने वाला तैयार होगा मार्केट में, आपको वो शेयर मिल जाएंगे, है ना. ऑफर क्वांटिटी, द टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉर सेलिंग इज कॉल्ड ऑफर क्वांटिटी. बिड का अपोजिट ऑफर हो गया, जितने नंबर ऑफ शेयर आप मार्केट में ऑफर करते हो बेचने के लिए, जिसके लिए एक खरीदार वहाँ खड़ा है. फॉर एग्जांपल रिलायंस की शेयर 1500 के भाव में मिल रही है और आप उसके 10 शेयर ऑफर करते हो बेचने के लिए 1500 के भाव में, तो कोई खरीदार होगा 1500 में खरीदेगा, वो ऑफर क्वांटिटी हो गया. आपको लगता है कि भाई मेरे को 1520 में बेचना है, मार्केट 1500 चल रहा है, तो 1520 के लिए कोई शेयर जब आएगा, शेयर होल्डर जिनको शेयर चाहिए, बायर आएगा, तो 1520 में बिकेगा, आपके पोर्टफोलियो से निकल जाएगा शेयर 1520 में, तो उसको ऑफर क्वांटिटी कहते हैं. शॉर्ट सेलिंग, एक क्वेश्चन आता है बार बार शॉर्ट सेलिंग का, थोड़ा ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा. सब शेयर करो. थैंक्स इरशाद मलिक, थैंक्स. आपके ये सब कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जानने के लिए एंड रियली इट इंकरेजेस मी अ लॉट. मैंने वही सोचा इरशाद जी कि एक फंडामेंटल पे बात हो जाए, काफी टेक्निकल पे लोगों ने बात किया है, तो लेट्स स्पीक ऑन द फंडामेंटल ग्राउंड. दैट द रीजन आई टेकन द टॉपिक ऑन अ वेरी वेरी फंडामेंटल एंड प्राइमरी फॉर बिगनर्स एंड फॉर एवरीबडीज, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ. शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग सर वही कहते हैं जिसमें आप देखते हो कि शेयर का एंटिसिपेशन पे हम काम करते हैं. कोई भी शेयर जो हम खरीदते हैं, एक एंटिसिपेशन वैल्यू माइंडसेट होता है. एंटिसिपेशन 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये शेयर ऊपर जाएगा या तो ये शेयर नीचे जाएगा. There are the 2 type of anticipation, and again I am connecting with the bull and bear. If I am bullish, my anticipation will be share will go up. यानी कि 1500 का भाव का शेयर है, मेरा एंटिसिपेशन है कल मार्केट अच्छा होएगा, डिमांड होएगा प्रोडक्ट का, एंड माई एंटिसिपेशन इज मे बी इन डेज टू कम, 1 दिन 2 दिन या 5, जो भी मेरा टाइम फ्रेम है, इसमें शेयर का प्राइस 1500 से 10% ऊपर जाएगा. 1500 का 10% क्या हो जाता है सर? 150 रुपये, यानी 1650 पे हो सकता है इसका वैल्यू. तो मैं ये शेयर को लॉन्ग करूंगा. लॉन्ग कहने का मतलब कि मेरा एंटिसिपेशन पॉजिटिव है. शॉर्ट करने का मतलब मेरा एंटिसिपेशन नेगेटिव है, यानी बेयरिश है. ये 1500 का शेयर मुझे लगता है आज शाम तक या कल या परसों तक में 1300 में चला जाएगा, 1400 में चला जाएगा. तो मेरा एंटिसिपेशन नेगेटिव है, बेयरिश है. तो इस कंडीशन में हम उसको शॉर्ट सेलिंग करेंगे, यानी कि 1500 का शेयर को मैं ये सेल कर दूंगा एडवांस में. आई एम नॉट बॉट द शेयर, आई एम सेलिंग द शेयर इन एडवांस ओनली. एंड जब भी वो आपका भाव पाएगा, यानी 1400 का एंटिसिपेशन है, 1400 पाएगा तो हमें उसको बाय करना पड़ेगा, है ना. तो उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग ऑफ द शेयर. एंटिसिपेशन ये है, बेयरिश एंटिसिपेशन इज शॉर्ट सेलिंग ऑफ द शेयर, एंड बुलिश एंटिसिपेशन इज द लॉन्ग ऑफ द शेयर, है ना. तो ये एंटिसिपेशन की बात होती है. शेयर में कोई भी चीज फ्लक्चुएशन का फायदा हम उठाते हैं. मार्केट इज नथिंग बट द बेनिफिट व्हाट आर गेटिंग फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, अगर सभी शेयर का भाव आप उसमें पैसा नहीं कमा सकते, तो फ्लक्चुएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट. समहाउ मार्केट नीड टू बी फ्लक्चुएट करते रहना चाहिए. देन कम द नेट एसेट वैल्यू, जिसको हम एनएवी कहते हैं. एनएवी क्या होता है सर? एनी गेस सर? वो यूज इन बाय करना पड़ता है क्या?
यस, सवेरे आपने शॉर्ट सेलिंग किया मान लो, तो सवेरे आपने बेचा तो शाम को डिलीवर आपका कैश में आप लेते हो तो आपको उसी दिन बाय करना पड़ेगा 3:30 बजे से पहले, जो मार्केट टाइम से पहले। तो ये वेरी गुड क्वेश्चन इंसाज जी का क्वेश्चन है कि क्या उसी दिन बाय करना होता है क्या? बिल्कुल, आपने अगर कैश में लिया, देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग, कैश एंड फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे आपने ऑप्शन में सेल किया ना, तो आप नेक्स्ट डे, कमिंग डे, 1 महीने का टाइम रहता है आप बेच। अगर आपने कैश में खरीदा यानी कि उसी दिन शेयर खरीदा तो आप उसी दिन लेना बेचना पड़ेगा। शॉर्ट सेलिंग में पहले आप एडवांस में बेच देते हो और एंटिसिपेशन ये होता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, तो आपको 3:30 बजे तक वो बाय करना होता है। सो दैट इज व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज। देन कम्स एन एनएवी वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू माइनस द लायबिलिटीज। जो भी उनका मार्केट वैल्यू हुआ उसमें से लायबिलिटीज को माइनस, वो हमारा नेट एसेट वैल्यू। नाम से समझ में आता है, एक ग्रॉस होता है, एक काफी चीजें इन्वॉल्व रहता है। नेट में उसका लायबिलिटीज असेट वैल्यू ये निकलती है। दिस पर यूनिट एनएवी इज द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ यूनिट्स on the valuation date. Thus the NAV of the mutual fund unit is nothing but the book value. नेट एसेट वैल्यू आपको NAV जो है आपको यूलिप प्लान में एंड म्यूचुअल फंड में मिलेंगे। NAV इज नथिंग बट इट्स ए नेट एसेट वैल्यू, जिसमें आपको माइनस लायबिलिटीज कर दो, उसका वैल्यूएशन जब निकलता है उसको नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। सर आपका बिल्कुल इशादी, मैं आपको अपना नंबर व्हाट्सअप कर दूंगा। आप अपना नंबर दिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा या फिर इसमें मैसेज बॉक्स में डाल दूंगा। सो यू कैन हैव चैट विथ मी, नथिंग, नॉट एन इशू। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगा, तो आप वहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हो। देन कम्स द डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? द कंपनी शेयर सम ऑफ द प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर इज कॉल्ड द डिविडेंड। डिविडेंड में कुछ नहीं बट कंपनी अपना प्रॉफिट जब आपसे शेयर करती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। जो भी कंपनी आप बाय करते हो, स्क्रिप्ट लेते हो, उसका जो शेयर, जो भी प्रॉफिट होता है वो आपसे शेयर करती है कंपनी, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। सो डिविडेंड इज एक, समझो कि कंपनी का अपने इन्वेस्टर से या फिर शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना को डिविडेंड कहते हैं, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है। पहले डिविडेंड टैक्स फ्री होता था बट अभी वो टैक्सेबल हो गया है। So dividend is not, it's a bad news now. Dividend is also taxable now in this tax regime if you see today's. Then comes the final dividend. Final dividend जो AGM में, the final dividend declared at the company's AGM, annual general meeting कहते हैं, जिसमें सभी शेयर होल्डर को, आपके पास भले 5 शेयर क्यों ना हो, आपके पास लेटर आता है कि प्लीज पार्टिसिपेट इन द बैलेट, वोटिंग कर सकते हो उसको एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। वहां पे जो आपको डिसीजन होता है तो उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं, राइट, जो भी ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का। देन कम्स द बॉटम शेयर। फ्री शेयर ऑफ टू स्टॉक गिवन टू द करंट शेयर होल्डर बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर दैट इज। बोनस शेयर अभी आजकल रेट में कम मिल रहे हैं, पहले मिल जाते थे। जो भी आपको एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं ना, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ तो शेयर होल्डर को देती है कंपनी एक्स्ट्रा चीज है ना, उसको बोनस शेयर कहते हैं। 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो में आप गेज करते हो शेयर। ये 52 मतलब 1 साल की बात हो जाती है। 1 साल में आप देखो हर महीने में कितने वीक होते हैं? 4 वीक, ठीक है। 12 महीने हो गए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 48। कुछ में 5 वीक भी होते हैं, यानी कि पूरे साल का 52 वीक हाई मतलब पूरे साल में शेयर कितना हाई दिया है, एंड पूरे साल में 52 वीक लो मतलब पूरे साल में शेयर कितना लो गया है। ये टेक्निकल एनालिसिस पड़ता है, वी नीड टू, द्वारा हम फंडामेंटल ऑफ द शेयर समझते हैं, हाउ द शेयर इज फ्लक्चुएटिंग इन एंटायर ईयर। 50 रुपए के शेयर थे, 1 महीने में कितना ग्रोथ दे रहा है या बढ़ जा रहा है नहीं, तो फ्लक्चुएट ईयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वी कैन गेज इट फ्रॉम द 52 वीक हाई और 52 वीक लो। इज वेरी, खरीदना हो या बेचना हो ना, देखते हैं 52 वीक हाई और लो शेयर का कैसा है, सो वो हमें बताता है शेयर के बारे में, राइट। देन कम्स द मार्केट ट्रेंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्केट डायरेक्शन।
बेयरिश ट्रेंड में जब डिस्कस किया है हमने पहले भी कि शेयर का हमें लग रहा है कि मूड नेगेटिव जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, सो दैट इज अ बेयरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड इज शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, इज अ बुलिश ट्रेंड। देन कम्स अपर सर्किट। अपर सर्किट क्या है एंड लोअर सर्किट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए, और खास करके आज के संदर्भ में जब भी आप के लिए या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड अंडरस्टैंड अपर सर्किट सिनेरियो। तो इसमें से हो सकते हैं एबनॉर्मली काफी ऊपर जा रहे हैं और कुछ एबनॉर्मली काफी नीचे आएंगे। तो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट डाला है, जिसमें कि शेयर को एक सर्टेन प्राइस से उस एंड दिस गोज टू द सेंसेक्स ऑल्सो। अभी कोविड के टाइम आपने देखा होगा सेंसेक्स करीब बार आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा था, आई मीन मार्केट को बंद पड़ा था सेबी के द्वारा, और सेंसेक्स इंटायर मार्केट। रीजन क्या था, उस दिन काफी ज्यादा सेलिंग हो गया था, सेलिंग वाज वेरी हाई, काफी ज्यादा सेलिंग हो रहा था। तो कंट्रोल दैट सिनेरियो, चार्जर ले आओ ना, चार्जर मोबाइल का, मार्केट को बंद करना पड़ा था, इसी को कहते हैं अपर सर्किट। When the index or stock goes, इरशाद मलिक would like to connect with you। करता हूं मैं ये when the index, सौरभ जी मैं आपको भी कनेक्ट करता हूं, या अजीत साहब, यस, मैं आपके एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड जो और भी रहेंगे बाकी विल टॉक इन द डिफरेंट सेशन, है ना। सो वी हैव गॉट द लिमिटेड टाइम ओवर हियर, या ठीक है। तो मैं पहले इसको खत्म कर लेता हूं, देन आई विल कम टू योर पॉइंट ऑल्सो। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, व्हेन द इंडेक्स और स्टॉक गोज अप बाय द मोर देन, एक मिनट मेरा ना चार्जर, एक मिनट से, एक सेकंड जस्ट, हाँ जी, now it's okay. When the market, when the index or stock goes up by the more than fixed limit, the exchange prices the upper circuit and upper circuit for that stock or index, and trading in that suspended for some time, जिसे मैंने आपको बताया, और जब नीचे की तरफ सर्टेन लिमिट जाता है उसको लोअर सर्किट कहता है, और ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है, बंद हो जाती है। ये कुछ टेक्निकल चीजें था जो हमने आपसे डिस्कस किया, है ना, एंड थैंक्स फॉर हियरिंग मी अप। इनके कुछ क्वेश्चन भी आ रहे थे रिगार्डिंग, इनका पूछना ये था कि सर अभी क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द सिनेरियो। सी, अभी दो तरह का चीजें सर देखने के लिए। पहला चीज है नेगेटिव सिम्टम, बेयरिश सिम्टम। मार्केट है बेयरिश, मुझे पता है सर, बट लाइफ बेयरिश नहीं है। सी, अभी नया डेफिनेशन आएगा, नया थ्योरी आने वाला है, नया सिनेरियो डेवलप होंगे, कुछ चीजें बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा और कुछ सेगमेंट बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, एंड दैट सेगमेंट विल बी द बिग लॉस टू द इकोनॉमी। अब जैसे एविएशन की बात कर लो, एविएशन इंडस्ट्री सफर करने वाला है, सफर हो रहा है, आने वाले दिनों में उसमें और प्रॉब्लम है। अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ले लो, टूर एंड ट्रेवल ले लो, दिस सेगमेंट विल सफर ए लॉट। नए सेगमेंट डेवलप हो गए, नए सिनेरियो डेवलप हो गए, काफी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहे हैं। आज आप देखोगे जो भी हम और आप हैं, हमारे खर्चे बहुत कम हो गए, वी आर नॉट मूविंग आउट फ्रॉम द होम, है ना। तो हमें जो होटल में खर्च होते थे, आप जस्ट इमेजिन करो, आप जो होटल में खर्च करते हो आप बचा रहे हो, राइट। आप जो ट्रैवलिंग में कॉस्ट जाता था, यू आर सेविंग दैट ऑल्सो, राइट। आप जो अननेसेसरी बाय करते थे सामान मार्केट से, मॉल से, आपने उसको भी बचा लिया, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस विच यू हैव रेगुलेटेड समहाउ। दिस कोविड हैड गिवन यू अपॉर्चुनिटी टू रेगुलेट दोज फंड। वो पैसा जमा किया आपने, तो पैसा जमा कर रहे हो आप अपने लिए, राइट। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गुड सिनेरियो ऑल्सो। कमिंग डेज में मार्केट बदलेगा, सिनेरियो बदलेगा, अपॉर्चुनिटी नए डेवलप होंगे, आपके थॉट प्रोसेस नहीं होंगे, आप जाकर के डिजिटली स्ट्रांग होना शुरू करोगे, आपके बच्चे का स्कूलिंग शायद अभी ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा,
बच्चे को शायद स्कूल जाना ना पड़े. सी वी डोंट गेज, वी कैनॉट गेज द मार्केट एंड वी कैनॉट गेज दिस पेंडेमिक सिचुएशन, बट रोना सॉल्यूशन नहीं है. वी नीड टू बी हैप्पी, वी नीड टू बी वेरी बुलिश अबाउट द लाइफ एंड द मार्केट एज वेल. तो बच्चे का शायद डिजिटल क्लासेस चालू हो जाएगा, काफी ऑफिस डिजिटल हो जाएंगे, काफी मीटिंग्स डिजिटल हो जाएगा. ओवरनाइट विल बी द न्यू फैशन. वीडियो कॉलिंग होना शुरू होएगा, ऑडियो कॉलिंग शुरू होएगा. यस ऑफ कोर्स कैफे डे का प्रॉब्लम होएगा. किधर से अब कितने लोग जाएंगे कैफे कॉफी डे? बरिस्ता कितने लोग जाएंगे? मैकडी कितने लोग जाएंगे? डोमिनोज ऑर्डर पे कितने लोग जाएंगे? सी लीकर का जो आपका क्वेश्चन है, लीकर इंडस्ट्री, यस इट विल गो अप. अभी सरकार ने भी किया है, सरकार ने रेड जोन किया है, ग्रीन जोन किया है, येलो जोन किया है, लीकर जोन किया है, नॉन लीकर जोन किया है. आपको कौन सा जोन में रहना है आप देख लो, है ना. सो पर्सनली इफ यू आस्क मी दैट डिसीजन, आई विल नॉट कमेंट एनी ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. रेवेन्यू भी चाहिए देश चलाने के लिए, बट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ हो गया है थोड़ा सा, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. सो लीकर इंडस्ट्री विल गो अप. कभी भी आप देखो 1929 का जो डिप्रेशन आया था सर, उसमें भी लीकर इंडस्ट्री उसमें भी ग्रो किया था. उसमें कहा जाता था 1929 डिप्रेशन में जिनके पास लीकर है दे आर द रिचेस्ट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जोक्स अपार्ट, सो दिस द सिनेरियो. सो कमिंग डेज में आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल रीशेप अप. री इन्वेंशन होएगा और काफी नए थ्योरी डेवलप होंगे, काफी नए इंडस्ट्री आएंगे, काफी नए इंडस्ट्री अडेप्ट करेंगे सिचुएशन को, और जो अडेप्ट नहीं करेंगे वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे. आपको समझना पड़ेगा चेंज इज इनएविटेबल. चेंज हैज टू बी देयर एंड चेंज हैज टू बी एक्सेप्टेड एंड नॉट ओनली एक्सेप्टेड, इट हैज टू बी प्रोपिगेटेड प्रॉपरली. आज मैं आपके बीच में यही कहने आ रहा हूं एंड बार बार आऊंगा कि प्लीज बी पॉजिटिव, रिमेन वेरी पॉजिटिव टू द लाइफ. लाइफ इज ब्यूटीफुल जर्नी. बी स्ट्रॉन्ग एनफ एंड रीड लॉट ऑफ बुक्स. काफी बढ़िया बुक पढ़ो. एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. ये बुक है, इसका ऑडियो भी है. सो इट्स अ नाइस बुक. ये बुक बताती है एक चेंजेस कैसे होएगा लाइफ में और चेंज को हम कैसे अडॉप्ट करें. सी वी आर फाइटिंग ऑलवेज ऑन द रेड जोन. हम रेड जोन पे लड़ाई करते रहते हैं, कॉम्पिटिटर से झगड़ते हैं. हम नया जोन क्रिएट कर ले, ये इस बुक में बताती है. क्रिएट योर न्यू जोन. अगर कोको कोला एंड थम्स अप में कंपटीशन हो रहा है ना, इसी मैं क्यों बोल रहा हूं, तो मैंने कहीं पढ़ा था. सो कोको कोला एंड थम्स अप फाइटिंग, कोको कोला वाज फाइटिंग फॉर हिज मार्केट विद द पेप्सी. तो उसमें कोको कोला को ये लगा तो मेरा कंपटीशन एक्चुअल में देखा जाए वो पेप्सी तो है ही नहीं. क्या कंपटीशन था उनका? कंपटीशन जो था उस समय में वो अदर देन बिवरेजेस थे, जिसमें दूध आते हैं, जिसमें लस्सी आता है, जिसमें फ्रूट जूस आते हैं. सो दीज वर द कॉम्पिटिटर. तो वो सोचे कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द पेप्सी, व्हाई डोंट क्रिएट द न्यू जोन. तो नाउ दे हैव स्टार्टेड इट्स एजेंडा टू फाइट अगेंस्ट ऑल दिस देसी ब्रांड जो अनऑर्गेनाइज्ड ब्रांड थे. तो उस हिसाब से उन्होंने बॉटलिंग का अलग प्लांट सेटअप किया एंड उसमें इम्प्रोवाइजेशन लाना शुरू किया. इजी टू कैरी बॉटल बनाया. अदरवाइज इफ यू रिमेंबर, उनका बॉटल क्या होता था, कांच का बॉटल हुआ करता था जो आप कैरी नहीं करते, पीना था उनको देना था. फिर उन्होंने सोचा कि ये थ्योरी नहीं चल रहा है, वी हैव टू बिल्ड ऐसा बॉटल बनाना है जो इजी टू कैरी हो. तो उन्होंने प्लास्टिक बॉटल बनाया. उसमें उन्होंने देखा कि दो तरह का पैक मुझे बनाना पड़ेगा. एक फैमिली पैक बनाना होगा बड़ा, ताकि वो घर तक लोग ले जाए और घर पे यूज करे. दूसरा एक छोटा बनाना पड़ेगा जो ट्रेवलर है जाए और 10-20 रुपये में लेकर पी के खत्म करे. तो दैट वाज द इनोवेशन एंड दैट वाज द एडेप्टेशन एज पर द सिस्टम एंड सिनेरियो, राइट. तो ये हमें समझना पड़ेगा. तो क्वेश्चन आपका जो आ रहा है, मैं बहुत ही उसका टेक्निकल वे में नहीं जाकर के मैं आपको क्लैरिटी के साथ आपके शब्दों में, आपके विचारों के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. इन दिस सिनेरियो रिमेन पॉजिटिव एंड ट्राई टू बी वेरी इनोवेटिव इन योर आइडियाज. आप जो एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो दैट इज गुड एनफ, बट ऑल्सो थिंक यू आर वॉकिंग ऑन द रेजर एज. यू नीड टू अंडरस्टैंड मुझे यहां से मूवमेंट किस तरफ लेना है.
और मुझे क्या नया चीज कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमी के लिए। मार्केट रहेगा और मार्केट होगा और मार्केट स्ट्रांग होगा। पूरे वर्ल्ड में भी मार्केट जो है आज के डेट में थोड़ा नेगेटिव है। यस, मे बी ये पेंडेमिक अगले 6-8 महीने तक चला तो विल भी समझ लो एक 20-25 साल पीछे हम चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी वहां खत्म नहीं होती है। विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड अगेन विल बी मोर रॉबस्ट एंड मोर स्ट्रांग, राइट। सो इस हिसाब से आप देखोगे तो आज का मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गया, मैंने फंडामेंटल पे बात किया। इट वॉज जस्ट फॉर अ बिगिनर्स, बट यू ऑल्सो प्लीज रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थ्योरीज एंड बिफोर गोइंग द मार्केट अंडरस्टैंड कि आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। सेक्टर या कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं सेक्टर वाइज क्या करना चाहिए। तो सेक्टर में आप देखो तो आपका फर्टिलाइजर मुझे अच्छा लग रहा है। सी उसके पीछे रीजन ये भी है ना 22,000 करोड़ का उस पर पैकेज डाल रही है फर्टिलाइजर पे, तो आरसीएफ सस्ते पे मिल रहा है। दीपक नाइट्रेज मेरा फेवरेट है। ये सब स्क्रिप्ट है जिसपे आप जा सकते हो एंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन गो इट। अगेन आई एम रिमेन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इफ यू सी मेरा सोच अभी भी वहीं पे है एंड बाकियों का भी होगा कि मार्केट में अभी बुलिश रहना अच्छी बात है, बट इमीडिएट इम्पैक्ट से इमीडिएट इफेक्ट से आपको रिटर्न आना लगे, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। इट्स नॉट गोइंग टू बी सो ईजी, क्योंकि सी इंडियन मार्केट सिर्फ इंडिया के हिसाब से तो नहीं चल रही ना साहब, ये पूरे विश्व की मार्केट पे चलती है, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से चल रही है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। सी इसके अलावा आप देखो देयर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नो टॉकिंग अबाउट। सी आज के सिनेरियो में आप देखोगे फंडामेंटल क्या हो गया है, आपका डर क्या है, मतलब या फिर प्रॉफिट का क्या ओरिएंटेशन है। हमें ये देखना पड़ेगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो मुझे लाइफ कवर भी दे, जो मुझे अच्छे रिटर्न्स भी दे। सो यू कैन एक्सप्लोर ऑल्सो जिसमें अच्छे रिटर्न भी मिल जाते हैं, और वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे सर, सेम प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से आप मार्केट में शेयर आप अकेले लेते हो, वहाँ बल्क में आपके बदले में कंपनी लेती है शेयर। सो देयर द डिफरेंट प्लान अवेलेबल इन द मार्केट। काफ़ी गारंटेड प्लान भी आपको मिल जाएंगे। BI लाइफ के एक प्लान मैंने देखा है, काफ़ी बढ़िया प्लान है, प्लेटिना करके, स्मार्ट प्लेटिना करके, ऐसे ब्यूटीफुल प्लान। आपको फिक्स रिटर्न आपको मिल रही है 5.5 से 6% तक, FD भी नहीं दे रहा है टू गेट दैट रिटर्न। सो विथ लाइफ कवर अटैच विद इट, काफ़ी बढ़िया लाइफ कवर रहेगा। 9 टाइम्स ऑफ प्रीमियम वट एवर गिविंग इज द लाइफ कवर। तो आप जा सकते हो। यू हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट आइडियाज। शॉर्ट अर्निंग थ्योरी नहीं चलेगा आज के मार्केट में। ये 2 महीने में इसको मैं 4 लाख बना लूँ, अगेन यू आर इन द बिग इल्यूजन। मृग तृष्णा की बात मैं कहूँगा, सच पे जाओ जहाँ पे हम जो भी पैसा डालते हैं उसका एक रिटर्न होए, और 10% 12% अगर कोई भी आज की डेट में आपको 10 साल में रिटर्न दे रहा है, इट्स अगेन द ब्यूटीफुल रिटर्न वर्ड। बट वो आप समझ के चलो, वो तभी मिलेगा व्हेन यू आर वेरी मच ओपन टू द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट रिमेनिंग इन द मार्केट। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आके ये सब बार बार इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर बार बार मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ना काफ़ी चीज़ें शेयर को लेकर के भ्रांतियाँ पैदा करते रहते हैं। उनका कहना होता है कि ये डबल करने की मशीन है, जो कि ऐसा है नहीं सर। तो इस हिसाब से आप देखो। एंड सेकेंड पॉइंट है, कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे इनबॉक्स कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एंड मे बी अ डे और 2 we'll again go with some fundamentals of the share market. We'll again go with something about economy of Indian economy, and we'll again see how the things are taking the shift from here onwards. So आज के लिए इतना ही सर, and catch you soon. Thanks for hearing me. Thanks for encouragement. We'll again get back to you. Please, and whatever queries are there, please try to put it there. I'll try to resolve it. Remain happy, remain bullish, remain positive in the life,
एंड डू गुड फॉर द सोसाइटी. आपके आसपास के लोग के बारे में अच्छा करो. इट्स नॉट ओनली कि टू गो ऑन द बॉर्डर एंड फाइट विद द एनिमी एंड टेररिस्ट देन बिकम देशभक्त एंड नेशनलिस्ट. आपके सोसाइटी में वॉचमैन को अपने खाना खिलाए तो वो भी नेशनलिस्ट का काम है. जो लोग नीडी हैं उनका हेल्प करो एंड हेल्प द सोसाइटी, मेक द ब्यूटीफुल सोसाइटी अहेड. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स.